स्वागत है प्रेतलोक कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सिहरन पैदा करने वाली कहानी, ग्राम बांग्ला के एक परित्यक्त कब्रिस्तान की कहानी। यह कहानी हमें हमारे एक बांग्लादेशी मित्र से प्राप्त हुई है। कहानी का नाम है ग्राम बांग्ला का एक परित्यक्त कब्रिस्तान। आपकी भूतिया अनुभूतियों में एक नई धार देने के लिए हर हफ्ते शनिवार और मंगलवार शाम 7 बजे नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो प्रेतलोक कथा के साथ बने रहें और भूतिया कहानियों की रहस्यमय दुनिया का आनंद लें। तो बिना देर किए चलिए सीधे घटना पर चलते हैं। लगभग 5 साल पहले की एक रात। यह रात महिर के जीवन में उसके सभी विश्वास अविश्वास को हिलाकर रख देती है। महिर का जन्म बांग्लादेश के एक दूरस्थ गांव में हुआ था। बचपन से ही वह अपने सभी दोस्तों से अधिक साहसी था। जैसे महिर हर कदम पर भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता था, वैसे ही वह भूत प्रेत में अविश्वास करता था। इसलिए जब दोस्तों के बीच भूतिया कहानियों का दौर चलता था तो महिर की हंसी जोर से गूंज उठती थी। भूत प्रेत कभी भी महिर के लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। इसी कारण रात के वक्त जब उसके दोस्त बच्चे किसी परित्यक्त हवेली के बगीचे में फल चुराने जाते थे तो भी महिर का पैर नहीं कांपता था, और किसी बरसाती रात में खेत में मछली पकड़ने में भी उसे डर नहीं लगता था। 65 साल पहले का ग्रामीण वातावरण मतलब आज के आधुनिक दिन के ग्रामीण वातावरण से बिल्कुल अलग था। तब घरों में लगी मध्यम बिजली की बत्तियां शाम की अंधेरी रात को दूर कर देती थी, लेकिन उन बत्तियों की रोशनी आज के जितनी तेज नहीं थी। इसलिए उन टिमटिमाती बत्तियों की रोशनी घर के आसपास को रोशन कर देती थी, लेकिन विशाल गांव की अंधेरी झाड़ी को रोशन नहीं कर सकती थी। इसलिए शाम के बाद पूरा गांव डूब जाता था अंधेरे में। यह अंधेरा केवल सुबह के प्रकाश से ही दूर होता था। इस गांव में एक परित्यक्त कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान गांव के प्रवेश द्वार के आखिरी छोर पर सड़क के किनारे था, लेकिन इस कब्रिस्तान की बुरी प्रतिष्ठा थी। लोगों में कहा जाता था कि रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाजें आती थी, लेकिन केवल आवाजें ही नहीं बल्कि और भी कई प्रकार की भूतिया घटनाएं इस कब्रिस्तान में देखी जाती थी। जैसे आधी रात में अचानक इस कब्रिस्तान के ऊपर से तेज हवाएं बहने लगती थी। कभी कभी साफ आकाश के बीच बारिश की धाराएं इस कब्रिस्तान पर गिरती थी, और कभी कभी रास्ते में चलते हुए लोग दबे हुए रोने की आवाज सुनते थे। ऐसी ही एक रात में महिर के साथ एक भयानक घटना होती है। यह घटना आज भी याद करते हुए उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। दिन एक ठंडी रात का था। उस दिन महिर अपने एक बड़े भाई की शादी में पास के गांव गया था। निमंत्रण के बाद जब महिर लौटने लगा तो काफी रात हो चुकी थी। अपने गांव की सड़क पर पहुंचते ही महिर ने देखा कि पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है, इसलिए चारों ओर जन शून्य था। महिर को गांव में वापस आने के लिए उसी कब्रिस्तान के पास की सड़क से गुजरना पड़ा। उस दिन वह यथासंभव जल्दी घर लौटने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। हालांकि वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, फिर भी चारों ओर की सन्नाटे की वजह से उसके दिल में डर का एहसास हो रहा था। माघ महीने की ठंडी रात जैसे गांव को घने कोहरे की चादर से ढक दिया था, वैसे ही ठंडी हवा पूरे गांव को हड्डी कंपाने वाली सिहरन में झुला रही थी। उस रात जब महिर ने कब्रिस्तान के पास की सड़क पर कदम रखा तो उसने महसूस किया कि कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि सामने का गांव एक विशाल काले मखमली जानवर जैसा दिख रहा था। अत्यंत साहसी होने के बावजूद अपने परिचित गांव की ऐसी भयावह स्थिति को देखकर महिर का हाथ पांव लगभग सून हो गया था। ऐसे भयावह माहौल में जब वह ठीक कब्रिस्तान के मध्य में पहुंचा तभी अचानक कान फोड़ने वाली बिजली की गर्जना और भारी बारिश शुरू हो गई। माघ महीने की हड्डी कंपाने वाली ठंड और इस अचानक बारिश ने उस भयानक रात में महिर के दिल में डर भर दिया। ऐसे ही एक क्षण में महिर ने सुना कि कब्रिस्तान के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उस समय महिर ने इस आवाज को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब ऐसे एक भयानक ठंडी रात में अकेले खड़े होकर इस रोने की आवाज को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। इसलिए अपने मन में डर को दबाते हुए
महिर ने अपने हाथ में पकड़े टॉर्च की रोशनी को रोने की आवाज की दिशा में कब्रिस्तान की ओर फेंका। ऐसे समय में महिर ने देखा कि रोने की आवाज रुक गई है। ठंडी हवा और बारिश भी थम गई थी। लेकिन अचानक महिर की नजरों के सामने कब्रिस्तान की एक कब्र से एक काला जीव बाहर आ रहा था। पहले तो अंधेरे में महिर ने यह नहीं पहचाना कि वह जीव क्या था, लेकिन जब वह जीव कब्रिस्तान से बाहर निकलकर महिर के सामने से सड़क पार कर गया और सामने के बगीचे में एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया, तो महिर ने देखा कि वह एक काली बिल्ली थी। इसके बाद महिर ने ताड़ के पेड़ पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। तब उसने देखा कि कब्रिस्तान से निकली वह काली बिल्ली पेड़ की डाली पर ठीक चमगादड़ की तरह लटकी हुई थी। यह दृश्य देखकर महिर ने हाथ से टॉर्च गिरा दी और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा। हांफते हांफते घर पहुंचते ही महिर ने महसूस किया कि वह भूत प्रेत जिसे उसने हमेशा अविश्वास किया था, उसी से उसकी मुलाकात हुई थी। क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते समय जब उसने कब्रिस्तान की सड़क को पार किया तो उसने देखा कि सड़क सूखी और साफ थी। कहीं भी बारिश की एक बूंद नहीं थी, जबकि कब्रिस्तान की सड़क बारिश के पानी से कीचड़ से भरी हुई थी। इसके बाद से महिर ने भूत प्रेत में विश्वास करना शुरू कर दिया और कभी भी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं गया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना न भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नई भूतिया कहानियां मिस न करें। अगर आपके जीवन में भी कोई भूतिया घटना घटी हो तो हमें बताएं। यहां सभी की कहानियां सुनाई जाती हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और टेलीग्राम चैनल के लिंक पर अपनी कहानी भेजें। प्रेतलोक कथा के साथ बने रहें और अधिक भूतिया कहानियों का इंतजार करें।